देखते हैं। तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स formed by using the digits 1 2 3 4 5 6 such that first part में divisible by एंड ब्रैकेट में वहां पे लिख लेना रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ये ब्रैकेट में लिख लेना। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, रिपीटिशन नॉट अलाउड ब्रैकेट में लिख लेना, सच दैट इट इज डिविजिबल बाय 2। सेकेंड में it is divisible by 3, थर्ड में is divisible by 4, फिर फिफ्थ में divisible by 5 एंड फिर सिक्स्थ में divisible by 6। एक मिनट, फोर्थ है ये फोर्थ, एंड उसके बाद 5 divisible by 6, divisible by 6। तो जल्दी से करो तो इसको। कितने नंबर का डिजिट चाहिए? 4 डिजिट, रिपीटिशन नॉट अलाउड। सर फर्स्ट का 180 है। फर्स्ट का 180 क्या? हाँ सकता है। लास्ट वाली प्लेस को कितने तरीके से फील करेंगे? तीन तीन तरीके। चलो सही है, फिर आगे बढ़ो, सेकंड करो। सर सेकंड वाले में अभी 6 और 3 दोनों को निकाल सकते हैं ना? हाँ निकाल सकते, 2 डिजिट निकालने हैं हमें, क्योंकि वहां पे तो टोटल 6 डिजिट्स है, उनका सम 21 आएगा। अब 2 डिजिट हटाने के बाद जो सम बचता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, इस अकॉर्डिंग सोचेंगे, इसके अकॉर्डिंग। सेकंड का 48, पहले नहीं सॉरी केसेस बताओ थर्ड का कितने बनते 48। हैं। सेकंड में क्या? हाँ सर सेकंड का 24 है क्या? नहीं रे। हाँ सर सेकंड का 24 आ रहा है। कौन से नंबर्स तुमने हटाए? 2 और 3 निकाला सर। निकाला 6 और 3। 3 6 और 1। थोड़ा सा और सोचो ना, क्या क्या हटाया जा सकता है। सर मतलब मैक्सिमम नंबर निकालने होते के बाद? मैक्सिमम नंबर नहीं रे, 2 डिजिट हटाने हमें, बस हमारे पास 6 है, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 5 भी निकाल सकते हैं। 4 5 भी निकाल सकते हैं, 6 3 भी निकाल सकते हैं, 1 2 भी निकाल सकते हैं, 5 1 भी निकाल सकते हैं, 4 2 भी निकाल सकते हैं। 5 1। तो उसके अकॉर्डिंगली सोचो ना थोड़ा।
सर मतलब जितने केसेस उतने 24 इंटू उतने केसेस, क्योंकि एक केस का आंसर 24 आता है, ऐसे ही ना? हम्म। सर So 96 आ second रहा for है। सेकंड का 120. हाँ सर 120 आता है। 120 आएगा। थर्ड का 48. सोचो थोड़ा सा। सिक्सटी है। सर ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे केसेस कैसे बनाएंगे हम लोग। डिविजिबल बाय 2, तो पहला तो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने कर लिया होगा। कितने लोगों का आ गया पहले का आंसर? आ गया सर। आ गया Yes, sir. सर। ठीक, मतलब इसमें क्या है, इस लास्ट प्लेस की हम पहले बात करेंगे, क्योंकि लास्ट प्लेस पे क्या आना चाहिए, यूनिट डिजिट आना चाहिए था। यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट आना चाहिए था। यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट, तो हमारे पास तीन इवन डिजिट्स है, तो इसको हम फील कर सकते हैं 3 तरीके से। वो कहानी खत्म हो गई उसकी, मतलब इन 6 डिजिट्स में से एक डिजिट यहाँ पे आके बैठ गया। अब बचे कितने डिजिट्स? 5। तो इसको हम फील कर सकते हैं 5 तरीके से, इसको 4 तरीके से, एंड इसको 3 तरीके से। तो टोटल नंबर्स कितने आएंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 120। यही आया क्या पहले का आंसर? सर 180 आता है। 180, 180. Sir, 180. 180 हाँ है। 180, सॉरी 180, 180, 180, 180 आता है। मल्टीप्लीकेशन 180 आएगा उसका। फिर उसके बाद सेकेंड में क्या है, पहले इन डिजिट्स का सम देख लो। इन डिजिट्स का जो सम आता है, क्योंकि 3 से डिविजिबल वाले केसेस हम ऐसे बनाएंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये आ जाएगा यहाँ पे 21। अब हमें इनमें से 2 डिजिट हटाने हैं, और इस तरीके से हटाने हैं कि बचे हुए डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल आ जाए, क्योंकि हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो ये देखो, बचे हुए डिजिट्स का नंबर 3 से डिविजिबल आ जाए। अगर मान लो हमने 21 में से 3 हटा दिया, तो वो 3 से डिविजिबल आएगा, है ना। हाँ 21 सर। में से 3 गया, 18 आता है, तो वो 3 से डिविजिबल, मतलब सबसे पहले क्या हटेगा? 1 और 2।
2 डिजिट हटाने हैं, इस तरह इसके अकॉर्डिंगली सोचना है। तो 1 and 2 हटेगा, मतलब एक तरीके से इन दोनों का सम हट जाएगा, तो बचे हुए का सम कितना आ जाएगा 18। तो किसका यूज करके बनाना है नंबर हमें, 3 4 5 6, ये एक केस। फिर उसके बाद अब 3 तो और किसी तरीके से हट नहीं सकता है, मतलब किसी भी 2 डिजिट का सम यहाँ पे 3 नहीं आ सकता है 1 and 2 के अलावा। उसके बाद अब इसमें से अगर हम 6 हटा देंगे 6, तो 15 आता है। तो कौन से 2 डिजिट्स का नंबर 6 आता है, इसके अकॉर्डिंगली हम सोचेंगे। तो देखो 1 5 वो हट जाएगा, तो बचे हुए डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल। तो 1 5 हटेगा, तो किसका यूज करके बनाना है, 2 3 4 6। फिर उसके बाद क्या हटेगा, 2 4, क्योंकि 2 and 4 का सम भी 6 आता है। तो उस केस में क्या आ जाएगा, 1 3 5 6। इनका यूज करके हम नंबर बनाएंगे। और किस तरीके से 6 हट सकता है क्या, मतलब किसी 2 4 2 डिजिट का सम 6 आ सकता है क्या इनके अलावा, 1 5 and 2 4 के अलावा? नहीं। नो सर। तो ये गया। उसके बाद अब हटाएंगे 9। अब 9 देख लो सम किस तरीके से आ सकता है, तो वो आ सकता है 6 3। तो 6 3 अगर हटा देंगे, तो बचे हुए डिजिट्स का जो सम है वो आ जाएगा यहाँ पे 9 से डिविजिबल, 12 आ जाएगा, तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। या तो फिर क्या हटाएंगे, 4 5, तो फिर उस केस में 1 2 3 6। तो इतने केसेस बनते हैं। एंड 9, अब यहाँ से 12 हम हटा सकते हैं क्या, तो नहीं हटा सकते, मैक्सिमम सम 9 ही हटाया जा सकता है। सेकेंड रिपीट करो। अरे तो बता ही तो रहा हूं, अभी कंप्लीट कहाँ किया मैंने बता के, तो तुम्हें सुनना है ना ढंग से। हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। एंड 3 से डिविजिबल होना चाहिए मतलब जो वो 4 डिजिट का नंबर बनेगा उसमें के सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो हम उसके अकॉर्डिंगली सोच रहे हैं। अब यहाँ पे है 6 डिजिट्स, हमें चाहिए 4। और किस तरीके से चाहिए, उन चारों का सम 3 से डिविजिबल आ जाए। मतलब इन 6 डिजिट्स के सम में से, जैसे 21 आ रहा है, इसमें से हमें 2 डिजिट हटाने पड़ेंगे। इस तरीके से हटाने पड़ेंगे कि बचे हुए का जो सम है वो 3 से डिविजिबल आ जाए। तो मिनिमम से शुरुआत करेंगे। 21 तो 3 से डिविजिबल था, लेकिन ये 6 डिजिट का सम है। हमें अब 2 डिजिट हटा के बचे हुए का सम 3 से डिविजिबल लाना है। तो 3 अगर इसमें से हटेगा तो वो 18 आ जाएगा, वो 3 से डिविजिबल है। तो 3 कैसे हटेगा, कौन से 2 डिजिट्स का सम 3 आता है, 1 and 2 का, तो 1 and 2 गया, तो बाकी बचे 3 4 5 6। तो इनका यूज करके वो नंबर बनेगा। फिर उसके बाद और 3 किस तरीके से हट सकता है क्या, किसी 2 डिजिट का सम 3, तो कोई और केस नहीं है। अब जाएंगे 6 हटाने के लिए। तो 6 दो तरीके से हट सकता है, या तो 1 and 5 हम हटा दें, ये एक केस बन जाएगी 1 and 5 हटाने के बाद जैसे ये, या तो 2 and 4 हटा के बाकी बचे हुए डिजिट का सम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो ये 2 तरीके से। फिर उसके बाद 9 हट सकता है, 9 हटाने के बाद बचे हुए का सम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो वो 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर उस केस में 3 से डिविजिबल आ जाएगा। तो 9 किस तरीके से हटेगा, 6 3 हटा दे एंड 4 5 हटा दे, ठीक है। उसके बाद अब 12 हट सकता है क्या, 12, नहीं। क्योंकि यहाँ पे किसी भी 2 डिजिट्स की हम बात करेंगे, तो 2 डिजिट्स की बात करेंगे तो मैक्सिमम सम कितना आता है, 11। तो 12 हम हटा नहीं सकते, तो यहाँ पे ही जाके खत्म हो गए इनके केसेस। तो पहली इसका आंसर देखो, पहले केस का, इसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं, 4 3 2 1, तो 24 आ गया। ऐसे ही सेकंड का आंसर 24 24 24 24, तो टोटल कितना आ जाएगा, 24 into 5 दैट इज 120। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब उसके बाद 4 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल तो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे वाले से शुरुआत करेंगे। लास्ट के, हाँ, लास्ट के 2 डिजिट्स के जो नंबर बनता है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो वो देखो यहाँ पे, तो लास्ट के 2 डिजिट्स की हम बात करेंगे, तो उसके जगह पे क्या आ सकता है, 1 2, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 से हमारे पास 1 2 एक आ जाएगा।
फिर 1 2 के बाद 1 3 1 4 1 5 1 6 आएगा। फिर उसके बाद ये 1 से शुरू होने वाले हो गए, फिर 2 1 2 3 2 4, फिर उसके बाद 2 5 2 6 कुछ भी नहीं, फिर उसके बाद 3 1 3 2, फिर 3 3 3 3 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 कोई भी नहीं, फिर उसके बाद 5 1 5 2, फिर उसके बाद 5 3 5 4 5 6। ठीक है, फिर उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4। और कोई केस? नहीं सर। नहीं, इतने ही है। अब एक का आंसर निकालेंगे। ये देखो 1 और 2 तो यहाँ पे आके फिक्स हो गए, बाकी बचे कितने डिजिट्स? 4। 4। तो इसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं? 4, हाँ, एंड इसको 3, तो टोटल 3। ये कितने बनेंगे? 12। तो जब यहाँ पे 1 और 6 आ रहा होगा, ऐसे नंबर्स भी कितने बनेंगे? 12, यहाँ पे 12, ये भी 12 बनेंगे। जब एंड 3 6 से हो रहा होगा, ऐसे 12 12, तो ये 12 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 1 2 3 4 5 8 6 7 8, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 8 कितना होता है? 96 96 इसका आंसर है। ठीक है, सर ये 12 4 किया सर, सिर्फ इंटू 2 क्यों नहीं किया? क्या? 4 इंटू 3 इंटू 2 करना था ना, तो 4 इंटू कहाँ 3 2? क्यों किया? अरे ये लास्ट के दो प्लेसेस पे तो नंबर फिक्स है ना, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2 ही आएगा, तो इंटू 2 क्यों? तो ये फिक्स है यहाँ पे, इसी से वो एंड होने वाला है। 1 एंड 2 से एंड होने वाले कितने बनेंगे? तो पहले दो प्लेसेस को फिल करने की बात करेंगे बस, इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, तो ऐसे 12 नंबर्स बनते हैं। ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद 5 से डिविजिबल, वो सबसे आसान। 60 है उसका आंसर। हाँ 60 है। 5 से डिविजिबल, उसमें लास्ट प्लेस पे कौन आके बैठेगा? 5। तो कितने तरीके से इसको फील किया हमने? 1। एक। तरीके से फील हो गया ये। बाकी 5 डिजिट्स बचे, तो इसको 5 तरीके से, 4 3, तो ये 3। आ जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 60। फिर फोर्थ का आंसर, तो 3 से डिविजिबल तो पहले हमें बनाना पड़ेगा। एक मिनट, ये कौन सा है? ये थर्ड था ना, ये फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकेंड, ये थर्ड है, अभी 5th है। ये यहाँ पे फोर्थ, अब फिफ्थ चलेगा। तो फिफ्थ में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ये आता है 21। तो पहले उसको 3 से डिविजिबल बनाना है, तो ये देख लो 1 और 2 हटेगा तो 3 4 5 6, फिर उसके बाद 6 हटाना है, तो फिर क्या? 1 5 और 4 2, तो 1 5 जाएगा तो 2 3 4 6, फिर 2 6 2 4 जाएगा तो 1 3 5 6, फिर उसके बाद 9 हटेगा ना, तो 9 हटेगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 6 हट जाए। हाँ, जैसे निकाल रहे हो जो 3 से डिविजिबल है ना, जिनका पहले सम। उसको 3 से डिविजिबल बना रहे हैं, उसके बाद 2 से डिविजिबल बनाएंगे। ठीक है, तो सर ये वो तो 3 वाले जैसे ही हाँ, करेंगे ना। 3 वाले जैसे ही तो केसेस बनाने रहे। ये 1 2 4 5 1 2 4 5 एंड 1 2 3 6, ये बचेगा 1 2 4 सीधा 5, क्योंकि 120 लिख लो। हाँ, सीधा 120 लिख लो। नहीं नहीं, सीधा 120 क्यों? वो तो सिर्फ 3 से डिविजिबल है, 2 से भी बनाने हैं ना। 2 से डिविजिबल मतलब एंड कौन से डिजिट से होना चाहिए? इवन डिजिट से। ठीक है, यस सर। तो ये है। तो यहाँ पे पहले वाले का आंसर देखो, जब हम इस केस की बात करते हैं 3 4 5 6 ले रहे हैं, मतलब उसको हमने 3 से डिविजिबल बना दिया। अब उसको हमें किससे डिविजिबल बनाना है? 2 से। तो इसमें बताओ कितने इवन डिजिट्स है? 2। 2। तो इसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं हम? 2 तरीके से। अब एक डिजिट यहाँ पे आके फिक्स हो गया, कितने डिजिट्स बचे अब? 3। 3।
तो इसको 3 तरीके से, 2 तरीके से, 1 तरीके से, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। अब इसकी बात करते हैं, इसमें कितने इवन डिजिट्स है 3 3। तो इसको फिल कर सकते हैं 3 तरीके से, मतलब एक डिजिट यहाँ पे आके बैठ गया, इसको 3 2 1, तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे 18। इसमें कितने इवन डिजिट्स है एक ही है। एक, 1 तो इसको एक ही तरीके से फील कर सकते हैं, 6 यहाँ पे आके बैठ जाएगा, बाकी 3 2 1, तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे 6। इसमें कितने इवन डिजिट्स है इसमें, 2 तो इसका आंसर क्या आएगा 12 12। इसमें कितने इवन डिजिट्स है लास्ट वाले में 2 2, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 12। 12 तो ये देख लो यहाँ पे फाइनल क्या हो जाएगा 12 प्लस सर 18 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 12, तो यहाँ से ये 24 एंड ये 36, तो 60। ठीक है, सर फर्स्ट वाले में लास्ट में 2 फिल कर सकते हैं, तो फर्स्ट वाले में तो फिर 4 फिल कर सकते हैं ना। 4 एंड 6, अरे ये 2 मतलब वो नंबर देने की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे कितने तरीके से इसको फील किया जा सकता है, तो यहाँ पे 4 या 6 में से कोई एक हम दे सकते हैं, तो 2 तरीके से। ठीक है, हाँ तो सर टोटल 6 है ना हमारे पास ऑप्शन। क्या तो सर आपने सेकंड वाले में आप लास्ट में 3 तो आगे भी 3 लिया है, और फर्स्ट वाले में पीछे लास्ट में 2 तो आगे 3 लिया है, ऐसा क्यों यहाँ सर। पे देखो, इसको हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं 2 तरीके से, तो इन चारों में से एक डिजिट यहाँ पे आके बैठ गया, मतलब इन 4 या 6 में से एक डिजिट यहाँ पे आके बैठ जाएगा। अब उसके बाद कितने डिजिट बचेंगे 3, तो इसको 3 तरीके से, 2 तरीके से, 1 तरीके से। इसमें अब क्या है 3 इवन डिजिट्स है 2 4 6, तो इसको हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं 3 तरीके से, मतलब ये 2 4 6 में समझ से गया कोई सर। एक डिजिट यहाँ पे आके बैठ जाएगा, बचे कितने डिजिट्स अब 3, तो 3 2 1 इस तरीके से। ठीक है, हाँ सर। तो ये इसका आंसर 60 हो गया। अब क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे ना अब यस सर। स्टेप वाइज रिपीट बोलो, वाले मतलब कोई गलती नहीं होगी। हाँ, रिपीटेशन वाले भी लोगे ना आप इसमें डिविजिबिलिटी वाले में। रिपीटिशन में ज्यादा कुछ खास नहीं होता है। रिपीटिशन का अगर ये होता तो क्या करना पड़ता, इसको तो हम 2 तरीके से फील कर सकते हैं, क्योंकि 4 या 6 में से कोई एक आएगा। अब इसको कितने तरीके से फील करते हैं अगर रिपीटिशन अलाउड रहता तो 4 4, फिर इसको 4 4, ठीक है, फिर केसेस एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो वो अलग चीज हो जाती है ना। पूछते अब नहीं क्या सर वो हाँ, रिपीटेशन वाले ज्यादा, रिपीटिशन वालों के ऊपर नहीं रिपीटेशन पूछे वाले जाते ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन, हाँ रिपीटिशन के ऊपर नहीं आते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट लिखो अब तुम क्वेश्चन। अब जीरो इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, अभी तक 0 डिजिट का हमने कुछ बात ही नहीं की है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही लिए थे। अब जब 0 की बात होगी तो उसमें देखो कैसे डील करते हैं, तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स formed by using the digits 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, repetition is not allowed, repetition is not allowed, repetition is not allowed, such that first part में it is divisible by 2, divisible by 3,
डिविजिबल बाय 4 डिविजिबल बाय 5 एंड उसके बाद है डिविजिबल बाय 6। चलो इसको मैं पहला बता देता हूँ इसका कैसे डील करेंगे। तो यहाँ पे 0 की वजह से हमें हर एक पार्ट को, जैसे ये डिविजिबल बाय 2, इसको दो दो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। यूनिट प्लेस पे 0 आएगा एंड यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पे 0 आएगा एंड 0 नहीं आएगा, इस तरीके से। तो ये देख लो, अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, क्योंकि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, पहली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, पहली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है उसकी वजह से, क्योंकि अगर पहली प्लेस पे 0 आ गया तो वो 4 डिजिट का नंबर ही नहीं बचेगा, वो 3 डिजिट का हो जाएगा। तो उसके वजह से इसमें केसेस जब यूनिट प्लेस पे 0 आएगा एंड यूनिट प्लेस पे 0 नहीं आएगा, इस पहले वाले को ऐसे दो पार्ट में हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 0 एक इवन डिजिट है, यूनिट प्लेस पे 0 आएगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो दो केसेस बनेंगे जब यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है। तो 0 आ गया, तो तुम बताओ यहाँ पे पहली प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 4 तरीके। 4, इसको 3 एंड इसको 2 2। तो जब 0 से एंड हो रहा है, ऐसे कितने नंबर्स मिल रहे हैं हमें? 24। एंड जब 0 से एंड नहीं हो रहे हैं, मतलब अब कितने दूसरे 0 के अलावा भी तो इवन डिजिट यहाँ पे आ सकते हैं। तो 2 एंड 4 की अब बात करेंगे हम। तो 0 से एंड नहीं होने वाले इवन डिजिट्स हम देख रहे हैं, तो इसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं? 2 तरीके से। 2 तरीके से, मतलब 2 एंड 4 में से कोई एक यहाँ पे आके बैठ गया। अब कितने डिजिट्स बचे? 4 डिजिट्स बचे। 4 डिजिट्स बचे, उसमें एक 0 भी है, ध्यान रखना उसमें एक 0 भी है। तो ये बताओ पहली प्लेस को हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं? 3 तरीके से। 3 तरीके से, क्योंकि अब पहली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, उसकी वजह से पहली प्लेस को हम 3 तरीके से फील कर सकते हैं। कितने डिजिट्स चले गए? 2 डिजिट चले गए। 2 3 डिजिट्स चले गए ना, इस प्लेस को हमने फील कर दिया, इस प्लेस को फील कर दिया, इसका मतलब 2 डिजिट्स चले गए। कितने डिजिट्स बचे हैं? 3 डिजिट्स बचे हैं, है ना। अब यहाँ पे 0 आ सकता है क्या? हाँ सर, आ सकता। आ सकता है। तो अब इसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं हम? 3 एंड फिर इसको 2 तरीके से। क्लियर है ना ये? यस सर। ये आ जाएगा यहाँ पे 9 4 36, तो 24 प्लस 36, तो टोटल इतने नंबर्स बनेंगे, तो टोटल 60। 0 वाली केस को अलग से डील करना पड़ेगा हमें, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है, उसकी वजह से। तो इवन डिजिट हमें डिविजिबल बाय 2 चाहिए, मतलब लास्ट प्लेस पे इवन डिजिट आना चाहिए यूनिट प्लेस पे। तो 0 से एंड होने वाले, 0 से एंड नहीं होने वाले, इन दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो 0 से एंड होने वाले, मतलब 0 यहाँ पे आके फिक्स हो गया, तो 0 को छोड़ के और कितने डिजिट्स हमारे पास बचे? 4। तो इसको हम 4 तरीके से, 3 तरीके से, 2 तरीके से फील कर सकते हैं। तो टोटल नंबर्स 24। लेकिन जब 0 से एंड नहीं हो रहा है एंड हमें 2 से डिविजिबल बनाना है, तो लास्ट प्लेस को हम 2 तरीके से फील कर सकते हैं, या तो 2 या 4। तो 2 तरीके से फील कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से एक डिजिट आके यहाँ पे एक बैठ गया, उसके बाद अब एक डिजिट चला गया, हमारे पास टोटल 5 डिजिट थे, उसमें से एक डिजिट चला गया, ठीक है। अब उसके बाद बचे 4 डिजिट, उसमें एक 0 है। तो पहली प्लेस पे तो 0 आ नहीं सकता, इसका मतलब पहली प्लेस को हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं? 3 तरीके से फील कर सकते हैं। अब ये पहली प्लेस फील हो गई, लास्ट प्लेस फील हो गई, इसका मतलब 2 डिजिट चले गए, बचे कितने डिजिट्स? 3 डिजिट, उसमें एक 0 है। अब यहाँ पे सेकंड प्लेस पे 0 आ सकता है, इसका मतलब इसको हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं? 3, एंड इसको फिर 2 तरीके से। तो टोटल कितने आ जाएंगे? 36। तो टोटल नंबर्स 0 से एंड होने वाले, 0 से एंड नहीं होने वाले, तो ऐसे दोनों मिला के 60। तो ये 60 नंबर्स ऐसे होंगे वो जो 2 से डिवाइड हो रहे होंगे। क्लियर है?
क्लियर है क्या, बताओ भैया। सो वो सेकंड प्लेस का वापस सेकंड प्लेस के लिए 3 क्यों आया, जैसे ये पहली प्लेस है, लास्ट प्लेस तो हमने फिल कर दी पहले, मतलब पहले तो लास्ट प्लेस के बारे में सोचा, 2 और 4 में से एक डिजिट यहाँ पे आके बैठ गया। अब एक डिजिट चला गया, बचे कितने डिजिट, 4 डिजिट बचे, मान लो 4 चला गया, यहाँ पे आके बैठ गया 4 चला गया, बचे 4 डिजिट्स है, तो उसमें एक 0 है। अब क्या पहली प्लेस पे हम 0 ले सकते हैं क्या? नहीं सर, तो उसको फिल करने के हमारे पास तरीके कितने, 3 1 2 3 में से किसी एक से फिल कर देंगे तो 3 तरीके से। अब मान लो उसमें से एक डिजिट चला गया, मान लो वो है 3, बाकी बचे ये 3। अब यहाँ पे क्या 0 आ सकता है क्या? हाँ सर आ सकता है। तो अब इसको फिल करने के तरीके 3 है, फिर हाँ इसको दो, सर। ठीक है। हाँ सर। सेकंड का आंसर 0 है। सेकंड का नहीं आंसर सर, 0 सेकंड का डिविजिबल 36 डिविजिबल बाय 3 0 कैसे? सर सबका 36 आ रहा है। डिविजिबल हो रहा है। हाँ सर सबका सम 3 से डिविजिबल नहीं है ना। अरे तो एक डिजिट हटाना है ना हमें, उसमें से 4 डिजिट का नंबर बनाना है। सर सेकंड का आंसर 36 है। हाँ यहाँ पे देख लो, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सम कितना आता है, 10। 10। Then अब हमें इसमें से एक डिजिट हटाना है, और इस तरीके से हटाना है कि बचे हुए डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल आ जाए। तो क्या क्या हटेगा बताओ? 1 and 1 हट सकता है, या तो 4 हट सकता है। तो जब 1 हटेगा तो किसका यूज करके हमें नंबर बनाना है, 0 2 3 4। एंड जब 4 हटेगा तो किसका यूज करके बनाना है, 0 1 2 3। ठीक है, तो इन चारों का यूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहली प्लेस को बताओ कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 3 तरीके। 3, क्योंकि 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये 2 3 4 में से कोई एक डिजिट यहाँ पे आके बैठेगा, तो 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब एक डिजिट चला गया, इनमें से बचे, अब 0 को पकड़ के 3 डिजिट बचे, यहाँ पे 0 आ सकता है, मतलब इसको 3 तरीके से, 2 तरीके से, 1 तरीके से, तो टोटल कितने आ जाएंगे, ये 18। एंड फिर सेम इसमें भी वही होगा, 3 3 2 1, तो टोटल आ जाएंगे 18। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 66, 36, सॉरी 36। क्लियर है क्या? सर हाँ बोलो। मैंने 0 को यूनिट प्लेस पे पकड़ के और नहीं पकड़ के ऐसे करके ऐसे कोई करने की जरूरत नहीं है, वहां पे अब हमें इवन वगैरह थोड़ी बनाना है, हमें तो अब इन्हीं चारों का यूज करके नंबर बनाना है। ठीक है, इवन वगैरह अब मैं 6 से डिविजिबल थोड़ी बना रहे हैं हम, वो बाद में आएगा, 5th वाले में वैसे करना है। जब 3 से डिविजिबल बन जाएगा, फिर उसके बाद उसको 2 से डिविजिबल बनाना है, तो फिर उसमें वैसे करेंगे। ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे तो डायरेक्ट हो जाएगा, इन चारों का यूज करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो पहली प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, तो पहली प्लेस को हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब उसके बाद सेकंड प्लेस पे 0 आ सकता है, तो अगेन 3 डिजिट्स बचे, तो उसको 3 तरीके से, फिर 2 फिर 1, तो ऐसे 18 नंबर्स बनेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। 0 वाली केस थोड़ी सी दिक्कत देती है, क्योंकि उसमें 0 वाले को हमें अलग से डील करना पड़ सकता है किसी किसी क्वेश्चन में। नो डाउट सर। 4 वाले का देखो, थर्ड में 4 से डिविजिबल 0 1 2 3 4 इनका यूज करके बनाना है। तो सबसे छोटा बताओ, लास्ट के 2 प्लेसेस पे कौन सा नंबर दे दे ताकि वो 4 से डिविजिबल हो जाए। 0 4, फिर उसके बाद 0 के साथ तो और कुछ नहीं आ सकता। फिर अगली शुरुआत क्या होगी, 1 0 1 2 1 2,
फिर उसके बाद 149, फिर 20 20, फिर 24, 24, 24 फिर उसके बाद 32 32, फिर 40 40, और तो कोई पॉसिबल मतलब इतने 42 केसेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जहां जहां जीरो फिक्स हो गया वहां पे आके उनका आंसर सेम आएगा, मतलब इसका इसका एंड इसका आंसर सेम आएगा। एंड फिर जहां पे जीरो नहीं फिक्स हुआ है अभी लास्ट के दो प्लेसेस पे उनका आंसर सेम आएगा। तो इसकी हम पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे जीरो आ गया तो 4 है, 0 एंड 4 को छोड़ के बचे कितने डिजिट्स? 3। तो इसको हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं? 3 तरीके 3 एंड इसको 2, तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? 6। अब यहाँ पे तुम बताओ 1 एंड 2 यहाँ पे फिक्स हो गया तो कौन से डिजिट्स बचे हैं? 0, 3 एंड 4। तो तुम 2 और बताओ 2, इसको पहली प्लेस को हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं? 2, 2 तरीके अब 3 नहीं आएगा, अब 2 तरीके से, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता है तो 2। एंड इसको कितने तरीके से? 2 2 3 नहीं, 2 ना, 3 क्यों? हाँ 2 सॉरी 2, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 20 का? 6 6। 24 का? 4, 4 4 इसका 4, इसका 4, 6। मतलब ये क्या हो जाएगा? 6 30 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3, तो ये 18 प्लस 12, तो ये आ जाएगा 30। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। अब हर एक का निकालने की जरूरत थोड़ी है, तो थोड़ा सा हम स्मार्टली सोचेंगे तो जीरो, जहां पे अगर जीरो फिक्स हो गया तो उनका आंसर तो सेम ही आने वाला है सबका। तो एक का निकाला, उसका 3 टाइम्स कर दिया। जहां पे जीरो फिक्स नहीं हो रहा है लास्ट के दो प्लेसेस पे, तो उसमें से एक का निकाला, उसका 3 टाइम्स। 5 से डिविजिबल सबसे आसान। 0 को लास्ट में हाँ, फोर चलो तो यहाँ पे फोर्थ का देखो, जो 5 से डिविजिबल है, तो उसमें लास्ट प्लेस पे 0 आएगा। तो ऐसे कितने बनेंगे बताओ नंबर्स? यही बनेंगे ना, 4, 24। एंड जब लास्ट प्लेस पे 5 होगा तो इसको 3 तरीके से, नहीं सर, पर 3, 5 है ही नहीं सर, 5 है ही नहीं क्या? 0, 1, 5 ही तो खत्म हो गई 4 कहानी। तक ही है सर। 4 तक ही है तो खत्म ही है, 24 ही नंबर्स। एंड फिर अब ये 6 वाला तुम्हारा होमवर्क है। 6 ओके वाला सर, तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम करके रखना, ठीक है? यस सर, चलो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है? थैंक यू सर, बाय। इतना जल्दी सर? हाँ क्या करे यार। क्लास की छुट्टी। हाँ, हमें वो उड़ाने थे तो बोला सर हमको उड़ाने थे। चलो ठीक है, कोई नहीं।